हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आवाज क्लियर है? राइट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय हाय सुधीर जी, नमस्कार 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 ऑल ऑफ यू। प्रमिला यादव जी, राधे राधे सर, राधे राधे, धन्यवाद। राइट। सो राइट, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सर? प्लीज मेरा नाम हुसैन जी कन्वे कर दें। ग्रेट टू यू, थैंक यू हुसैन जी, थैंक यू। आ रही हैं सबके कमेंट, आ रहे हैं, डोंट वरी अगर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। जय श्री राधे श्याम, थैंक यू सर, थैंक यू। राधे कृष्णा, जतिन सक्सेना जी, राधे कृष्णा, थैंक यू। नमस्ते सर, अभिषेक जी, विवेक जी, रीता राज जी, सबका स्वागत है। वॉइस क्लियर है? ठीक है, अब आ गया। साउंड इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। यस सर, ठीक है, अब क्लियर हो गई, बात हो गई। ठीक है, अमन राज जी, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। रंजीत वर्मा फ्रॉम पटना, ठीक है जी। राजधानी वालों को नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं सर। लेट्स स्टार्ट द सेशन, राइट। और डेली रूटीन को करने से पहले वी विल डू समथिंग न्यू टुडे। आज कुछ नया ऐड करते हैं, राइट। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी भी। नमस्कार जयपाल जी, नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद हर्ष जी। प्रिया, साउंड इज क्लियर सर? ओके, वेरी गुड, सबका साउंड क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। आई एम फर्स्ट टाइम इन लाइव क्लास। आरवी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरवी सिंह जी। बट पिछले क्लास राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा जी। आरवी सिंह जी, पिछली क्लास जरूर कवर कर लीजिएगा। आज 13वां सेशन है, इससे पहले के 12 सेशन। रोज का एक लाइव करें, एक पिछला कवर अप करें, तो जब सारे कवर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। वेरी गुड इवनिंग निशा, हियर वी गो। धर्मवीर जी, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। आज कुछ नया सीखते हैं और उसके बाद हम डेली रूटीन को छोड़ेंगे नहीं। विल डेफिनेटली डू द 100 मार्क जो मैंने कहा था, पर उससे पहले थोड़ी सी बातों को हम आगे बढ़ा के चलेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपने सेशन को और पूरे जोश और पूरे ताकत के साथ शुरू करेंगे। अभी तक हमने 3 कंडीशंस देखी हैं, 3 सिचुएशंस देखी हैं बेसिकली, जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं। एक हमने देखी काम जारी, एक देखी काम खत्म और एक देखी लाइफ। काम जारी तो आईएनजी, खत्म है तो थर्ड फॉर्म, और लाइफ में तो ऐसे कैसे आप लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया, राइट। आज हम थोड़ा सा और उसमें एक स्टेप ऐड करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज हम ऐड करेंगे। बहुत ध्यान से उस चीज को आप उम्मीद करूंगा कि आप ताकत लगाएंगे पूरी जोशो खरोश के साथ। यू विल ट्राई टू रब योर शोल्डर विद मी और एक एक चीज को बोलते रहेंगे। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोले हियर वी गो। बिल्कुल सही, हियर वी गो का मतलब है चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट टेकिंग मोर टाइम। और पूरा ध्यान लगाएंगे बेटा। जरा सा भी ध्यान इधर उधर होने का मतलब है, राइट, अधूरा रिजल्ट नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा रिजल्ट अगर हमारी ऊर्जा में थोड़ी सी भी कमी हुई। सो लेट्स स्टार्ट और उम्मीद करूंगा आप साथ साथ बोलते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने एक चीज देखी कि कोई भी काम जारी है तो काम खत्म भी होता है, राइट। एक चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं जिसको मैं आगे जाकर अपने आप से तोड़ दूंगा, पर जिस बात को ऐड करने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समझने के लिए हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, राइट। कोई भी काम अगर जारी है, बहुत सिंपल सी बात, अगर सिंपल से सिंपल स्टार्ट करें, फ्रॉम द वेरी डायमंड डजन अ वेरी कॉमन थिंग से हम स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए मैंने एक काम ले लिया, बोले टेक टी, राइट। कानों में पड़ा, बाहर नहीं आया, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है, आवाज आनी चाहिए थी। मैंने कहा बोले का मतलब बोलने का, स्पोकन का कोर्स है। तो सबसे पहली बात तो ज्ञान को एक तरफ रखते हुए लिखना भी बाद में, पहले बोलना जरूर हो जाए। बोले टेक टी, भाई चाय पीना हो गया, टेक टी। अगर वो जारी है तो क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर टेकिंग टी, आपने आईएनजी लगा दिया, आपने कहा सर टेकिंग टी, राइट। अभी अगर मेरे साथ जारी है तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग टी। अगर काम जारी है तो पहले ही दिमाग में, जब मैं कह रहा हूं आई एम टेकिंग टी, अब आपका दिमाग उस लेवल तक तैयार हो चुका है कि सर अगर बार बार उसे जारी बता रहे तो थोड़ी देर बाद ही काम खत्म भी होगा। और काम खत्म होते ही आई हैव थर्ड, बिल्कुल सही बात, आई हैव टेकन टी। काम जारी है तो आईएनजी मशीन को भी पता है कि सेंड पे टिक करो तो कहता है सेंडिंग, और होते ही क्या आता है, सेंड। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अगर कोई काम मेरे साथ जारी है तो मैं कहता हूं आई एम और उसके साथ लगा दिया। जैसे मैंने कहा आई एम टेकिंग टी और पीते ही क्या बोल दूंगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि आज 13वां सेशन है इन्हीं चीजों को लेते हुए, तो हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आई ने कर लिया तो आई हैव थर्ड, यू ने कर लिया तो यू हैव थर्ड। थर्ड का मतलब है जो भी काम है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। जैसे टेक टुक टेकन, प्ले प्लेड प्लेड, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, गिव गेव गिवन। तो जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मतलब काम खत्म। तो आई हैव थर्ड, यू हैव थर्ड, और ही ने कर लिया तो क्या, ही हैज थर्ड। जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, जो यू के साथ वही वी और दे के साथ। इंग्लिश में ये छोटी सी बात है जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। यही 7 सब्जेक्ट होते हैं, 8वां कोई नहीं होता। इन्हीं 7 के हिसाब से वर्ब चलती है। आई और यू के साथ हैव आया और ही के साथ हैज आया। जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, यानी कि शी और इट के साथ भी काम खत्म है तो हैज ही आएगा, राइट। और वी और दे के साथ अगर यू के साथ है तो वी और दे के साथ भी वही आएगा। और उम्मीद करता हूं साथ साथ बोलते रहेंगे। और इस बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था। पर एक बात समझिएगा, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी का मतलब है बोले लेस देन हाफ एन आवर,
इस बात को थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा। बोले लेस देन हाफ एन आवर, तो मैं कहूंगा हाफ एन आवर नहीं बोलूंगा, हाफ एन आवर। राइट, बिल्कुल सही, थोड़ा सा भद्दा नहीं कहते, इट साउंड्स रिडिकुलस। कोशिश करें उच्चारण जो बोला जा रहा है उसी उच्चारण को थोड़ा सा कोशिश करें उसी को सुनने की, नहीं तो अगर बहुत भद्दा हमारा एक्सेंट होगा तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। एक्सेंट का मतलब ये नहीं कि आपको फॉरेन एक्सेंट सीखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लिया था हमारी एक बहन ने कि नेटिव स्पीकर की तरह कब बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे हम नेटिव स्पीकर की तरह, बट हम भद्दा भी नहीं बोलेंगे। वी विल नॉट साउंड ऑकवर्ड। राइट, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है आवाज जब हम चीजों को गलत स्टेट में प्रोनाउंस कर जाते हैं। तो कोशिश करें कि सर कैसे बोल रहे हैं, अगर उतना भी आप ध्यान रख लेंगे तो दैट विल बी इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू। और स्पॉन्टेनियस रहना है, सहज रहना है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी काम अगर मैंने अभी अभी किया, एक जो बात मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे पढ़ रहे, बहुत सारे तो टीचर्स भी हैं कि सर हमने तो कभी नहीं देखा। हम जिस एंगल से देख रहे हैं इस एंगल को मैं अपने आप से खोल भी दूंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि अगर कोई काम लेस देन हाफ एन आवर हुआ है, जैसे मैंने अभी अभी अगर मान लीजिए कि चाय पी और अभी अभी काम खत्म हुआ, लेस देन, बोले लेस देन हाफ एन आवर, तो मैं आई हैव थर्ड यू हैव थर्ड से बताता हूं। पर जैसे ही मोर देन हाफ एन आवर हो जाए, लेस देन हाफ एन आवर का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं खाना बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, बनाती बोलूंगा क्या? जैसे मैंने कहा क्या क्या कहती सर आपकी तरफ से आना चाहिए था, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, बोलो। क्योंकि जरा सा भी वेट ना करें, कहते डोंट वेट, डोंट मिस द बस, ट्राई टू जंप टू कंक्लूजन। तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचे और धड़ाम से उसको मुंह से निकाल दे। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है जंप टू कंक्लूजन। राइट, तो कंक्लूजन तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचे कि सर कहना क्या चाहते हैं, भाई मैं खाना बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फूड। मन की अवस्था तुरंत किचन दिखाई देना चाहिए और मेरे साथ वो काम होना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है वो मेरे अंदर घटित होती है। भाषा अंदर है तो उसको अंदर डिस्कवर करना है। मैं बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, बनाती क्या बोलूंगा, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। मान लीजिए अभी 7 बजे हुए थे, तो 7 बजे 7:05 पे भी क्या कहूंगा, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। 7:10 पर कोई थकावट नहीं, थकावट किस चीज की, बोलना उतना ही जोशो खरोश से। 10 मिनट पर भी बोलूंगा आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। अगर 15 मिनट पर 7:20 आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, आई हैव प्रिपेयर्ड। 7:25 7:30 बजे आई हैव प्रिपेयर्ड। बहुत सिंपल सी बात है जब लेस देन हाफ एन आवर है। पर जैसे ही 7:31 हो जाए, ये एक अपनी तरफ से एक पैरामीटर बना के दे रहा हूं, ऐसा कोई बुक्स में नियम नहीं है। मैं आपकी अपनी तरफ से कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं। इस नियम को आगे जाके मैं तोड़ भी दूंगा। जितने भी यहां पर बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इसको अपने आप से तोड़ दूंगा। कब तोड़ूंगा उस पर अभी ध्यान नहीं देना, बस ये जितना मैंने बताया उतने पर फॉलो करना है, उतना काम करना है। कि मैंने कोई काम अभी अभी किया, कहते लेस देन हाफ एन आवर, अभी अभी किया, तो मैं बोलता हूं आई हैव थर्ड। पर जैसे ही 7:31 हो जाए, 7:31 जैसे यानी कि मोर देन हाफ एन आवर अगर कोई चीज हो जाती है, तो उसको आप बहुत सिंपल सी बात मैं बता दूं, वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, जैसे एक है टेक, एक सेकंड फॉर्म है क्या, टुक, एक थर्ड फॉर्म है क्या, टेकन, और एक है टेकिंग, और एक है टेक्स। अगर मैं टेकिंग से आगे जाऊं तो शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा, देख लेते हैं। टेकिंग या टेक्स, राइट। टेक है, टुक है, टेकन है, टेकिंग है और टेक्स है। टेकिंग है और टेक्स है। इसकी हमने बात की, इसकी हमने बात की, इसकी भी हमने बात की और इसकी भी हमने बात की। किसकी बात नहीं की, राइट। अभी तक सेकंड फॉर्म की बात नहीं आई थी, हम सेकंड फॉर्म की बात करने जा रहे हैं आज, राइट। जब भी कोई काम मोर देन हाफ एन आवर की बात हम करें, मोर देन हाफ एन आवर की कैसे बात करेंगे, आई विल डेफिनेटली शो यू कि मोर देन हाफ एन आवर की बात कैसे होती है। मोर देन हाफ एन आवर की बात होते ही, राइट, हम उसको सेकंड फॉर्म में ले जाते हैं। फिर हम उसको, इसको आप पास्ट कहते हैं, जैसे आप कह देते हैं पास्ट इंडेफिनेट, राइट, या कुछ ऐसी चीज को के तरीके से बता देते हैं। ध्यान इधर उधर भी जरा सा, किसी दूसरे को देखने का मतलब है, जब आप दूसरे को देख रहे हैं कहते हैं यू हैव डाइवर्टेड योर माइंड। अभी अभी किया इसलिए मैंने बोल दिया यू हैव डाइवर्टेड योर माइंड। पर अगर आधे घंटे से पहले मैंने अगर क्लास 1.5 घंटे की, 1 घंटे की होने के बाद बाहर निकलूंगा, मैंने कहा देख तूने उस टाइम अपना ध्यान डाइवर्ट किया था, तो फिर मैं एज ए थर्ड से नहीं बताऊंगा, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, कहते मोर देन हाफ एन आवर। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी सी सिचुएशन बना ले कहो तो, राइट। सो लेट्स मेक अ सिचुएशन, सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगा। आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि ये कहां पर, राइट। ये जो सेकंड फॉर्म है, सिर्फ टुक नहीं, हम सिर्फ टुक नहीं कह रहे हैं, हम जो भी सेकंड फॉर्म है, चाहे वो वेंट है, चाहे वो ड्रोव है, चाहे वो गिव की सेकंड फॉर्म गेव है, किसी की भी सेकंड फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कहां पर है स्पोकन में, जरा उसको मैंने उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए, मैंने कहा महज प्रैक्टिकल बनाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप मेरी भर दे कि सर हमने तो ऐसा कोई नियम नहीं देखा। नियम मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं आपको, मैं भाषा पढ़ा रहा हूं। सबसे पहली बात, देयर आर नो रूल्स इन लैंग्वेज, देयर आर मेनी रूल्स इन सब्जेक्ट बट देयर आर नो रूल्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता है। अगर रूल होता तो एक छोटा बच्चा हिंदी बोल ही नहीं पाता, राइट। देयर इज नो रूल, देयर इज नो कंसेप्ट, देयर आर ओनली सिचुएशंस अवेलेबल।
राइट थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने कहा एक लेस देन हाफ एन आवर की पेरिफेरी ले ली, मतलब कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है, राइट जो अभी अभी खत्म हुआ है उसको हम हैज ऑफ थर्ड की पेरिफेरी में रखते हैं, और जो अभी अभी नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, उसको हम सेकंड फॉर्म की पेरिफेरी में रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए। मैं अपने आप से इस नियम को तोड़ दूंगा, मैं बार बार बोलूं, पर अभी हमारे दिमाग को जैसे कहूं वैसे चलाना है, क्योंकि मुझे आपका जो पिछला मोनोटनी है दिमाग का, जो दिमाग की रट है, उसको तोड़ने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा तो लेना पड़ेगा, राइट याद रखिएगा, अगर मुझे कोई हार्ड चीज तोड़नी है, मुझे हार्ड चीज का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे एक बार हथौड़ा उठाना पड़ेगा। कोई भारी चीज तोड़नी है तो भारी चीज उठानी पड़ेगी, पर जब भारी चीज को उठाने के लिए, भारी चीज तोड़ने के लिए भारी चीज उठाई है, तो क्या उसको उठाई रखूं? नहीं, जब मेरा काम सिद्ध हो चुका है तो उस भारी चीज को भी मैं छोड़ दूंगा, राइट मैं उस भारी चीज को भी छोड़ दूंगा। जवाब देने से पहले, भारी चीज को भी छोड़ दूंगा, जवाब देने से पहले थोड़ा सा सोचें कि सर क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझे। मैंने कहा अगर किसी भारी चीज को तोड़ना है तो पहले मुझे भारी चीज उठा लिया, हथौड़ा उठा लिया, पर जब हथौड़ा उठाया तो इसलिए थोड़ी ना सर पे रखना है। अगर आज मैं एक चीज बता रहा हूं लेस देन हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर, इसको मैं तोड़ दूंगा, मैं अपने आप से तोड़ दूंगा, पर अभी उस पर नहीं जाना है, राइट अभी तो सिर्फ हमें आगे बढ़ना है। कहते लेट्स गो अहेड, हियर वी गो। लेस देन हाफ एन आवर है तो हैज ऑफ थर्ड से बताओ, मोर देन हाफ एन आवर है तो सेकंड फॉर्म से बताओ। ये मोर देन हाफ एन आवर क्या है, जरा उसके ऊपर थोड़ी सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे मेरी लाइफ में क्वेश्चन किया, आपने बोला डू यू, जब आपने कहा डू यू तो डू कहते ही मैं समझ गया कि लाइफ का क्वेश्चन है। जब आपने कहा डू यू तो मैं तुरंत, सामने वाला पहले ही समझ जाएंगे, पूरा क्वेश्चन करे ना करे, डू का मतलब ही है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई काम करते हो या नहीं करते। अगर आप कहते आर यू, राइट अगर आप कहते हैं आर यू तो आर यू समझ, सामने वाला समझ जाएगा, या आप समझ जाओगे काम जारी का सवाल आने वाला है, भाई आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आईएनजी आएगा, आर यू डूइंग इट, राइट। अगर सामने वाला कहता है हैव यू, क्वेश्चन पूरा आए या ना आए तुरंत समझ जाओगे काम खत्म का सवाल है। अगर कोई कहे आर यू मतलब काम जारी, अगर कोई कहे हैव यू तो मतलब काम खत्म, कोई कहे डू यू तो लाइफ में काम होता है कि नहीं होता है, भाई काम करते हो कि नहीं करते हो। अगर उसके बारे में पूछे तो, अगर उसके बारे में पूछे तो इज ही कहते ही समझ जाओगे काम जारी, हैज ही समझ जाओगे काम खत्म। अगर कोई कहे डज ही तो समझ जाओगे लाइफ में काम होता है कि नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्म की, और बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने जा रही है आपकी भाषा, राइट बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ है भाषा का, बहुत सारा पार्ट पास्ट में बोलता है, बहुत सारा पार्ट, क्योंकि आपका दिमाग क्या है 24 घंटे पास्ट, किसी के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेष है, कब हुआ, पास्ट है, राइट उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसे ऐसा नहीं करना, उसे ये सब क्या है, सब पास्ट है। दिमाग मान लीजिए थोड़े ही % फ्यूचर है, बाकी तो पास्ट का ही है सारा का सारा खेल। जो आपने आज तक जीवन को जिया है, कैसा जीवन आपकी आंखों के आगे से गुजरा, राइट वही तो स्मृति बन के आपके दिमाग में विचार बन के कन्वर्ट होता है। आपकी स्मृति ही आपका विचार है, और स्मृति क्या है, जो बीत चुका है, और जो बीत चुका है वो लेस देन हाफ एन आवर का नहीं है, वो क्या है, मोर देन हाफ एन आवर का है, राइट उसी मोर देन हाफ एन आवर की बात करो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे उसको, थोड़ा सा बड़ा गजब की चीजें महसूस करेंगे, अंदर से एंजॉय करेंगे, राइट जिंदगी हैप्पीनेस है, सो ट्राई टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर यू एंड फॉर अदर्स, राइट। और लर्निंग से बड़ी क्या हैप्पीनेस हो सकती है कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, पर सिर्फ सीखना नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि भर लेना है, उसको यूज भी साथ साथ करते चलना है। बात सेकंड फॉर्म की, आप में बहुत सारे आप में से कुछ कहेंगे हाँ सर, अरे सेकंड फॉर्म में कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं जानता हूं, यही सबसे बड़ी बाधा है। जब आप ये समझ लोगे ये तो मैं जानता हूं, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन अदर वर्ब्स इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड व्हेन इट टर्न्स इनटू इंटरोगेटिव देन वी हैव टू यूज द ऑक्सिलरी वर्ब डिड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन V1 फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड। अरे भैया इतना कुछ जानते हो तो फिर काहे यहां घूम रहे हो, फिर काहे परेशान हो, ज्ञान की बात मैं करता ही नहीं। मैं जानता हूं कि आप जानते हो सेकंड फॉर्म कहां आती है, आज तक हजारों नियम आपने सब, अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन तक ना जाने कितनी बार ये नियम पढ़ा कि सेकंड फॉर्म कहां आती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप जानते हो नहीं जानते हो, मेरा मुद्दा ये है कि आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो जीवन में, राइट मुद्दा ये है। मेरा मुद्दा ज्ञान देने का है ही नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि वाकई में जो ज्ञान है वो कितने लेवल पर एप्लीकेशन में आ रहा है। आज हम सेकंड फॉर्म की बात करें लेस देन हाफ एन आवर और मोर देन हाफ एन आवर की। जब लेस देन हाफ एन आवर यानी कि कोई काम अभी अभी हुआ तो हम हैज ऑफ थर्ड से बताते हैं। जैसे पोछा लगाना होता है, मॉप द फ्लोर, MOP मॉप है, और जारी है तो बन गया मॉपिंग द फ्लोर, आई एम मॉपिंग द, अभी भी आई एम मॉपिंग द फ्लोर, 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 होते क्या बोलूंगा, आई हैव मॉप्ड द फ्लोर। 9 बजे अभी किया, जब तक है कहते हाँ भाई आई हैव मॉप्ड, आई हैव मॉप्ड, जैसे 9:31 हो तो फिर हैज ऑफ थर्ड से नहीं, फिर सेकंड से बात समझे। जैसे आपने मुझसे पूछा डू यू, मैं तुरंत समझ गया, बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीजों को उठाएंगे, बिल्कुल सिंपल चीजों को लेके चलेंगे, ताकि एक बार बैठा ले फिर हम उसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। बोले डू यू, बहुत सिंपल सी बात। आपने मुझसे पूछा कि डू यू टेक, राइट, जैसे आपने पूछा भाई डू यू टेक लीकर, सर क्या आप शराब पीते हैं, लीकर माने शराब होता है, मदिरा होती है। आपने मुझसे क्वेश्चन किया भाई आपकी लाइफ में अगर जारी वाला सवाल होता तो डू होता है या आर होता, आर होता, टेक होता टेकिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर काम खत्म का होता भाई पीली के नहीं पीली तो है होता, बिल्कुल सही बात है। अगर यही सवाल ही के बारे में होता उसकी लाइफ में,
अगर यही सवाल ही के बारे में उसकी लाइफ में करते तो डू होता या डज ही टेक टी। बिल्कुल किसी भी चीज के रिएक्शन को देने से कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, हैव पेशेंस, डोंट मेक हेस्ट। आपकी इंटेलिजेंस जल्दबाजी में नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस अपने आप को होल्ड करने में है, याद रखिएगा। राइट, बहुत बहुत ध्यान से, बड़े दिमाग से, दिमाग को ठंडा करके चीजों को सुने। बहुत सिंपल सी बात, आपने मुझसे पूछा डू यू टेक लिकर, मैंने कहा यूजुअली। मैंने ऐसे आपको जवाब देना शुरू किया, मैंने कहा भाई आमतौर पर, मैंने कहा यूजुअली। अगर मैं मना करूं तो मुझे एक खास वर्ड चाहिए, क्या? नॉट। भाई मुझे नॉट चाहिए तो पहला वर्ड क्या है? जो भी क्वेश्चन का पहला वर्ड नॉट उसी में आता है, मैंने पहले भी बताया था। अगर कोई कहे डू यू तो बोल दो आई डू नॉट, डिड यू तो डिड नॉट, विल यू तो विल नॉट। जो भी क्वेश्चन का पहला वर्ड नॉट उसी में लगा दो, नॉट अकेला कभी नहीं आता, अकेला कभी नहीं आता। मैं बार बार बोलता रहूंगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। देख रहे हैं, नॉट कभी अकेला नहीं आता, किसी न किसी वर्ड के पीछे आता है। यहां पे पहला वर्ड क्या है? डू। तो क्या बनेगा? डू नॉट। अगर डज होता तो, डिड होता तो, विल होता तो, शुड है तो मना करना तो बड़ा आसान है। जिस क्वेश्चन से कोई आपको क्वेश्चन करे उसी में नॉट लगा के वापस कर दो। कोई कहे विल यू तो बोल दो विल नॉट, कोई कहे कुड यू तो कुड नॉट, वुड यू तो वुड नॉट। बहुत आसान है। तो पहला वर्ड डू है, आपने बोला डू यू टेक लिकर, मैंने कहा यूजुअली। यूजुअली का तो मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है आमतौर पर। राइट, आमतौर पर यानी कि यूजुअली, कहते हैं यूजुअली आई डू नॉट टेक लिकर। भाई आमतौर पर मैं शराब नहीं पीता, यूजुअली आई डू नॉट टेक, बट यू नो। अब इसको थोड़ा सा जीते हैं, कहते भाई तुम्हें पता है क्या हुआ, बट यू नो। अब यू नो का एक्सप्रेशन समझ लो, ये बहुत आगे तक चलेगा कोर्स में आगे तक चलेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। कोर्स में आगे तक चलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे आपने मुझसे पूछा डू यू ड्राइव फास्ट, ताकत लगाने के चक्कर में दिमाग लगाना मत छोड़ देना। कहीं ऐसा नहीं कि बस सर ने बोला तो ताकत लगाते रहे और दिमाग हमारा बने नहीं। जिन चीजों को दिमाग में सेट करना है उसको साथ साथ दिमाग में भी सेट करते चलो। अगर दिमाग में सेट नहीं, सिर्फ ताकत ही ताकत लगाई जा रही है, ताकत तो फिर पशु में भी है। राइट, ऐसा नहीं कि गले की ताकत लगा दी और दिमाग साथ में नहीं रखा। जो भी बोला उसको बड़ी अंतरात्मा से, एक एक दिमाग को। हाँ, तेज बोलोगे तो फायदा बहुत है उसका, माइंड अच्छे से वाइब्रेट होगा, पर महज ताकत लगाने के लिए हम यहां पर नहीं है। पढ़ाई शारीरिक ताकत का उतना काम नहीं जितना मानसिक ताकत का है। शारीरिक मसल्स नहीं है, ब्रेन की मसल्स का काम है। तो ब्रेन के तंतु एक्टिव होंगे आपकी कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन के साथ ताकत लगाए, बहुत जरूरी है। बोले इट्स अ मस्ट, नहीं तो सब खराब है। बोले ऑल इन वेन। राइट, तो शुरू करते हैं। आपने मुझसे पूछा डू यू ड्राइव फास्ट। क्या पूछा आपने? सर क्या आप तेज गाड़ी चलाते हैं? क्वेश्चन है डू यू ड्राइव फास्ट। मैंने कहा एज अ रूल। एज अ रूल का मतलब यूजुअली ही होता है, या एज अ रूल को छोड़ दे। बोले यूजुअली आई डू नॉट ड्राइव फास्ट, बट यू नो। जैसे मैं कहूं यू नो तो बात कहीं ना कहीं पास्ट की होगी, बात कहीं ना कहीं मोर देन हाफ एन आवर की होगी। बोलो मोर देन हाफ एन आवर। किसी मोर देन हाफ एन आवर की बात होगी जब मैं कहूं यू नो। इस बात की बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इस बात को समझें। चलो मैं यू नो को इस पर एक सिचुएशन में रखता हूं। आपने पूछा सर शराब पीते हो? मैंने कहा एज अ रूल आई डू नॉट टेक लिकर, बट यू नो। बोले बट यू नो। जब भी किसी को कोई कहानी सुनाते हैं तो मैं सिर्फ कहते भाई तुम जानते हो क्या हुआ? कहते यू नो। तो मैं पास्ट का कोई इंसिडेंस आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपने पूछा शराब पीते हो? मैंने कहा आमतौर पर नहीं पीता, पर कल क्या हुआ? मैं एक पार्टी में गया। बोले आई वेंट टू अ पार्टी। राइट, इट वॉज अ बूजी पार्टी। ऐसी पार्टी जिसमें कि ओपनली शराब चले उसे बोलते हैं बूजी पार्टी। क्या बोलते हैं? ऐसी पार्टी जिसमें कि ओपनली ड्रग्स चले उसे बोलते हैं क्या? रेव पार्टी। बोलो रेव पार्टी। ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेव पार्टी जिसमें ड्रग्स चले, ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ कुंवारे लड़के अलाउड होते हैं उसे बोलते हैं स्टैग पार्टी। बोलो स्टैग पार्टी। कुंवारे लड़के को स्टैग बोलते हैं ब्रिटेन में, इसलिए उसको स्टैग पार्टी कहते हैं। अच्छा, ऐसी लड़की जिसमें सिर्फ कुंवारी लड़कियां, नॉट मैरिड, कुंवारी लड़कियां, यानी कि शादी से पहले अगर कोई लड़की पार्टी देती है अपनी मतलब फ्रेंड गर्ल्स को जो कि उसकी दोस्त हैं, तो उसको बोलते हैं हैन पार्टी। बोलो कुछ एक पार्टीज होती है चलन में, स्टैग पार्टी शादी से पहले। जैसे एक मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट, जिसे बैचलर्स पार्टी भी कहते हैं। राइट, तो बैचलर्स पार्टी तो स्टैग पार्टी भी कहा जाता है उसको। बैचलर्स पार्टी मतलब शादी से पहले जो मतलब गेट टुगेदर करते हैं जो लड़के शादी से पहले, दैट्स कॉल्ड स्टैग पार्टी। अगर ऐसी पार्टी लड़की करती है तो हैन पार्टी। ओपनली शराब चल रही हो, भाई गाड़ियों में बैठ के तो दुनिया पीती है, ओपनली शराब चल रही तो बूजी पार्टी। अगर ओपनली ड्रग्स चल रही है तो मैनी क्रिकेटर्स आर, बोलो मैनी क्रिकेटर्स आर कॉट रेड हैंडेड। मैनी क्रिकेटर्स आर कॉट रेड हैंडेड इन रेव पार्टीज। बहुत सारे क्रिकेटर्स आज तक पकड़े जा चुके, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जो न्यूज़पेपर पढ़ने के चलन में है। आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले लगातार न्यूज आती रही। आजकल तो खैर बहुत ज्यादा मीडिया बहुत अलर्ट हो गया है, तो उसको लेकर जो है लोग दूरी बनाए रखते हैं। राइट, दे कीप डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज पार्टीज, क्योंकि कहीं भी उनको पकड़ा जा सकता है। बट अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन, उनको रेव पार्टीज में बहुत पकड़ा जाता था। पर आपने मुझसे पूछा डू यू टेक लीका? एक भी सेंटेंस बेटा लैग बिहाइंड नहीं करना, अलर्ट दिमाग से बैठना है। डू यू टेक लीका? मैंने आपको बताया, मैंने कहा एज अ रूल आई
आई डू नॉट टेक लीकर बट यू नो। जैसे मैं यू नो कहूं, ये एक इम्पेटस है, ये एक इम्पेटस है बेटा, एक मोटिवेशन मिलेगा आपको दिमाग को। सर कहीं ना कहीं अब पास्ट की बात करने वाले हैं। इम्पेटस का मतलब मोटिवेशन होता है बेटा। इम्पेटस का मतलब क्या है? मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूं। आई एम गिविंग इम्पेटस, राइट? जैसे मैं कहता हूं यू नो, क्वेश्चन था डू यू टेक लीकर, मैंने कहा एज अ रूल आई डू नॉट टेक लीकर। यूजुअली को मैं एज अ रूल सोच रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूं। एज अ रूल का भी मतलब यूजुअली ही होता है, इसका मतलब होता है आमतौर पर। एज अ रूल का मतलब यूजुअली ही होता है, राइट? एज अ रूल, राइट? तो आपने मुझसे पूछा डू यू टेक लीकर, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर बट यू नो। जैसे यू नो कहा तो दिमाग में कहते स्ट्राइक योर ब्रेन, राइट? अपने दिमाग को स्ट्राइक करना है कि यू नो कहते ही दिमाग सर, हाँ सब सर कहीं ना कहीं पास्ट के जिक्र करने वाले। मैंने कहा यू नो येस्टरडे। अब येस्टरडे आप मुझे एक बात बताओ, जो येस्टरडे मतलब कल का जो दिन है, वो लेस देन हाफ एन आवर है या मोर देन हाफ एन आवर? क्या वो आधे घंटे के अंदर अंदर है? येस्टरडे येस्टरडे लेस देन हाफ एन आवर है या मोर देन हाफ एन आवर? मोर देन हाफ एन आवर, बिल्कुल सही, मोर देन हाफ एन आवर की बात है। लेस देन हाफ एन आवर तो ये अभी अभी अगर कोई काम हुआ जस्ट, तो येस्टरडे की बात कर, येस्टरडे की कोई कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो येस्टरडे की कहानी, आपने पूछा डू यू टेक लीकर, मैंने कहा एज अ रूल आई डू नॉट टेक लीकर बट यू नो येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या हुआ मेरे साथ बोलेंगे, मैं एक पार्टी में गया, आई वेंट टू अ पार्टी। बगैर सोचे समझे मुझे रिपीट करते रहे, बिल्कुल सही बात है। बोले आई वेंट टू अ पार्टी, इट वॉज अ बुजी पार्टी। मैंने तो आपको अभी भी बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई डू नॉट टेक लीकर। मैं बेशक से पार्टी में गया भाई, कल ठीक है, मैं इंसिडेंस बता रहा हूं कि यू नो कहा तो मतलब कोई कहानी बता रहा हूं ना मैं आपको। तो कल क्या हुआ भाई, मैं एक पार्टी में गया और मैंने अभी भी बताया कि मैं शराब तो पीता नहीं, तो क्या हो गया, मैंने डिनर किया, आई टुक डिनर। मैंने टेक नहीं बोला, मैंने टुक बोला, क्योंकि कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, बाद में आगे बढ़ेंगे। आई टुक डिनर, राइट? मैंने डिनर किया, उसके बाद आफ्टर दैट मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। और रवाना होना था सेट ऑफ, SET सेट OFF ऑफ, सेट ऑफ फॉर माई हाउस, राइट? मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया, सेट ऑफ फॉर माई हाउस। सेट ही होती है फॉर्म, तो यही फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, राइट? सेट सेम है, राइट? तो सेट फर्स्ट है, सेट। तो घर के लिए रवाना हो गया, अभी मैंने डिनर किया, वापस आते एक बार फिर से स्टोरी रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि जिंदगी कहानी तो है, कहानी में कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। अगर कहानी क्लियर है तो सब क्लियर है। तो मैं खैर, आपने पूछा डू यू टेक लीकर, मैंने कहा एज अ रूल आई डू नॉट टेक लीकर बट येस्टरडे क्या हुआ, येस्टरडे मैंने कहा यू नो येस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, इट वॉज अ कैसी पार्टी? देखा, तुरंत फिल इन द ब्लैंक, तुरंत दिमाग अपने आप से उसको सपोर्ट कर देगा। हाँ बूजी पार्टी थी भाई जिस पार्टी में सर गए थे। तो दिमाग तभी तो बोलेगा जब उसके पास कुछ डेटा होगा, तभी वो एनालाइज करके चीजों को रिस्पॉन्ड कर पाएगा। मैंने कहा इट वॉज, आपने कहा बूजी पार्टी, राइट? ऐसी तो कहानी, ऐसी तो भाषा मजबूत होती है। हमारी दादा नाना कहानी क्यों सुनाया करते थे? भाषा मजबूत हो जाए आपके अंदर, लिंक्स जुड़ने लगे, वही लिंक्स जोड़ रहे हैं। यू नो येस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, इट वॉज अ बूजी पार्टी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई डू नॉट टेक लीकर। भाई मैं शराब नहीं पीता, तो मैंने क्या किया, मैंने डिनर किया, आई टुक डिनर। टेक डिनर पीछे गया तो टुक डिनर, राइट? येस्टरडे की बात हो रही है, आई टुक डिनर एंड मैं घर के लिए रवाना हुआ, आई सेट ऑफ फॉर माई हाउस। भाई जब मैं बाहर आ रहा था बैंक्वेट हॉल से, वाइल आई वॉज कमिंग आउटसाइड, समबडी, पकड़ना होता है कैच, और अगर कल हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉट। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होगी, राइट? समबडी कॉट माई हैंड, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, समबडी कॉट माई हैंड। मुड़ना होता है टर्न बैक, पास में फेंको तो क्या हो जाएगा, टर्न्ड बैक। टर्न बैक का टर्न बैक हो जाएगा, आई टर्न बैक, मैं एकदम से मुड़ा, राइट? मैं एकदम से, इस मुड़ने तक एक बार फिर से स्टोरी को करेंगे। कोई बोरियत? बेटा अगर बोर हो तो परफेक्ट नहीं होगे, परफेक्ट हो तो बोर नहीं होगे। वापस एक स्टोरी पर आएंगे। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था डू यू टेक लीकर, मैंने जवाब दिया यूजुअली आई डू नॉट टेक बट यू नो येस्टरडे। अब कल क्या हुआ था, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब येस्टरडे आई टुक लीकर मत बोल दे रहा कि हाँ हमें तो पता है, नहीं 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 नहीं, वापस जिस सिचुएशन में, जिस फ्लो में हम आ रहे हैं। अब कल की घटना क्या घटी थी, मैं तो पार्टी में गया, पार्टी जाना होता गो टू पार्टी, और अगर पास्ट में फेंकू तो क्या हो जाएगा, गो रहेगा या वेंट रहेगा? बिल्कुल सही, गो वेंट गॉन। हम तो सेकंड फॉर्म की बात करें ना, अब कल की बात है, तो कल तो येस्टरडे की बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा आई, क्या बोलूं, आई गो टू पार्टी, या तो मैंने कहा यू नो येस्टरडे आई वेंट टू पार्टी, आई वेंट टू अ। अब अगर अभी है तो फर्स्ट फॉर्म तो इज होती है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, राइट? सेकंड फॉर्म होती है वॉज।
राइट, फर्स्ट फॉर्म होती है इज और सेकंड फॉर्म क्या होती है वॉज। बहुत सिंपल सी बात, अगर अभी है तो बोलूंगा इट इज अ बुजी पार्टी। अब इसकी बात थोड़ी ना, आप तो भाई यस्टरडे की बात हो रही, तो इट इज या इट, बिल्कुल सही बोले, इट वॉज अ बुजी पार्टी, राइट। आई वेंट टू अ पार्टी, इट वॉज अ बुजी पार्टी। डिनर करना होता है, मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूं, ये सेंटेंस भी आया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। मैंने तो पहले बता दिया मैं शराब नहीं पीता, तो मैंने क्या किया, आई डिनर करना होता है टेक डिनर, और अगर कल की बात है तो राइट, तो मैंने डिनर किया, आई टुक डिनर, एंड वो घर के लिए रवाना होना क्या था, वो सेट ऑफ फॉर माई हाउस। बोलो, आई सेट ऑफ फॉर माई, जब मैं बाहर आ रहा था, वाइल आई वॉज, अगर अभी आ रहा हूं तो बोलूंगा आई एम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है वॉज। भाई अगर मैं हूं तो मैंने बोला आई एम लेट yesterday, आई एम लेट, आई वॉज लेट। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हुई और कुछ नहीं हुआ है, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो बहुत सारी बातें जो एक्सपोज होनी, जो बहुत सारी चीजें जो आगे आनी है बेटा, सिंपल सा बस फ्लो के साथ कहते हैं बी विद द फ्लो। दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, आपके दिमाग की वर्जिश कराने के लिए मैं हूं, चाहे कितनी भी कमजोरी है, वो आपकी कमजोरी नहीं, वो मेरी कमजोरी है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बट ऐसा नहीं है कि पहले दिन टुकड़ा चबाया नहीं जा रहा तो तुम चिल्लाने लगे जिंदगी में कभी नहीं चबाया जाएगा। अभी दांत नहीं आए ना, दांत आने में टाइम लगेगा। आप एक बात बताएं, क्या इस दुनिया को खाने के लिए आप दांत लेकर पैदा हुए थे क्या? बिल्कुल नहीं। वो दांत जब बच्चा पैदा होता तो एक भी दांत नहीं है। इस संसार को आहारित करने के जो दांत है वो संसार में पैदा होने के बाद आते हैं और बहुत दिक्कत के साथ वो दांत पैदा होते हैं। जिस भी बच्चे के दांत आते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप जानते हैं जब दांत आते हैं तो लूज मोशन लगते हैं, सर भड़कता है, बुखार हो जाता है, बच्चे को उल्टियां होती है, बहुत परेशानी रहती है, बच्चे का वजन कम से कम 2-3 किलो कम हो जाता है, राइट। ये दांत इतनी आसानी से नहीं मिलते जिससे आप इस संसार को खाओगे। ऐसे ही वो दांत जिससे कि सफलता को अचीव किया जाता है, हजम किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, वो दांत आसानी से हर एक व्यक्ति के पास नहीं होते बेटा। उसके लिए अल्टीमेट बोर्डम से होकर गुजरना पड़ेगा और अल्टीमेट परफेक्शन आपको मिलेगी, राइट। बहुत ध्यान से, बड़ी ईमानदारी से काम को करते रहें और कोई जल्दबाजी नहीं। हाय नहीं हो रहा, हाय नहीं हो रहा, दिमाग में नहीं, एक दिन होके रहेगा, ऐसा विचार बनाए, राइट। और अभी तक तो समझ में आ ही रहा है ना, आपने मुझसे पूछा डू यू टेक लिकर, इतना पका दूंगा आपको, इतना पका दूंगा। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग लेवल पे जल्दबाजी बिल्कुल बिल्कुल बहुत खतरनाक है। बच्चा पैदा हुआ और पकड़ के घसीटने लगे, राइट, रोड पे से, अरे चल 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 चल, जख्मी होके मर जाएगा, ऐसा ही होता रहा है। पौधे को खींच के बड़ा किया तो जड़ से उखड़ जाएगा, ऐसा ही होता रहा है। बड़े आराम से, इत्मीनान से। आपने मुझसे पूछा डू यू टेक लिकर, दोबारा से करा दो, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो भी दोबारा कराने जा रहा हूं, और दोबारा नहीं है, अभी अभी मैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बार शायद कराने जा रहा हूं, और कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी भी बार करें, उसमें दिक्कत क्या है? बार बार अपने लेक्चर्स को रिवाइज करो, बार बार एक्सप्रेशंस को यूज करो। बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी की हुई मेहनत आप यूज कर रहे होते हो, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, हाँ इंप्रूवमेंट आ रही है। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, इफ यू आर लूजिंग इट, राइट। बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम ग्रुप में जो आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ एक परेशान भी हो रहे हैं कि यार सर इतने ज्यादा मैसेजेस आएंगे तो कैसे बात बनेगी, और यूज कहां करेंगे वो लोग, राइट। इंग्लिश अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी फुप्पी के साथ बोल लेंगे, वो फुप्पी कहेगी ज्यादा अंग्रेजी मत काट, तुम्हारे सामने मेरी नाक बहती थी, आज तो अंग्रेजी काट रहा है, तो फुप्पी तो उनके साथ डिस्कस करेगी नहीं, करेंगे तो यही कोर मेंबर्स करेंगे, यही जो मेंबर्स जो ग्रुप में है। तो अगर मैसेजेस हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, राइट। और अगर कहीं पे कन्वर्स करें तो बहुत अच्छी बात है। दे आर यूजिंग इट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लूजिंग इट, एंड द वन हु इज नॉट यूजिंग इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लूज इट। यूज इट सो दैट यू डोंट लूज इट। वापस आ गया, आपने पूछा डू यू टेक लिकर, मैंने कहा एज अ रूल आई डू नॉट टेक लिकर, बट यू नो yesterday एक पार्टी में गया, हाँ कोशिश करे बोलने की, आई वेंट टू अ पार्टी, शराबियों की पार्टी थी, इट वॉज अ, मैंने तो पहले ही बता दिया आपको, ना 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 ना, मैंने पहले ही बता दिया, शाबाश। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, शराब नहीं पीता मैं, आई डू नॉट टेक, मैंने पहले बता दिया मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट टेक लिकर। तो भाई कोई बात नहीं, शराब नहीं पीता, तो मैंने डिनर किया, आई, शाबाश, आई टुक डिनर, टेक डिनर थोड़ी, टुक डिनर हो गया, आई टुक डिनर, और मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ, एंड आई, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो सेकंड लगा रहे हो? सर कल की बात बता रहे हो ना आप, कल आपके साथ क्या घटित हुआ वो बता रहे हो। आई सेट अप फॉर माई हाउस, वो जब मैं बाहर आ रहा था ना, वाइल आई वॉज, वाइल बोल रहा हूं मैं, वाइल यानी कि जब मैं बाहर आ रहा था, वाइल आई वॉज, मैंने ऐसे क्या आप निकाल दिया, कमिंग आउटसाइड, वाइल आई वॉज कमिंग आउट, कमिंग, किसी ने हाथ पकड़ लिया, somebody कैच माई हैंड, या somebody caught my, किसी ने हाथ पकड़ लिया, मैं एकदम से मुड़ा, आई, मुड़ना होता है टर्न बैक, टर्न बैक। अगर yesterday गया तो क्या हो गया, टर्न बैक, कहते आई टर्न बैक। तो मैंने क्या देखा, देखना होता है सी, व्हाट आई सी या व्हाट आई सॉ,
क्योंकि सी फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म क्या होगी? सो तो भाई मैंने क्या देखा? व्हाट आई सो, ही इज या ही वॉज? बिल्कुल सही, ही इज तो अभी होगा, मैं तो कल की बात बता रहा हूं। मैंने कहा ही वॉज, कहते कोई और नहीं भाई साहब, ही वॉज नन अदर देन, ही वॉज नन अदर देन माई कॉलेज फ्रेंड। सेकंड फॉर्म की कहानी याद कर रहे हैं कि भाई ये टेक लिकर ये यू नो मैंने क्यों कहा, राइट? ही वॉज नन अदर देन माई कॉलेज फ्रेंड। अब मैं देखता हूं आपने मेरी कहानी कितने अच्छे से सुनी है। क्या आप तैयार हैं दोबारा सुनने के लिए? श्योर? तो आपने मुझसे सवाल किया, डू यू टेक लिकर? सर शराब पीते हो? मैंने कहा भाई साहब आमतौर पर नहीं पीता, एज अ रूल, या फिर बोल दो यूजुअली, बट तुम्हें पता है? शाबाश, बोले यू नो। यस्टरडे, कल क्या हुआ? यस्टरडे मैं एक पार्टी में गया। शाबाश, बोले आई वेंट टू अ पार्टी, आई वेंट टू अ, टर्न की सेकंड फॉर्म ईडीडी लगा दीजिए, टर्न हो जाएगा। मैं एक पार्टी में गया, आई वेंट टू अ पार्टी, और एक शराबी वाली पार्टी थी। इट वॉज अ, भावों को व्यक्त होने दिया, मत रोके अपने आप को, सिचुएशंस में बोलना सीखें। इट वॉज अ बुजी पार्टी, मैंने तो पहले ही बता दिया आपको। जल्दबाजी कर रहे हैं, कहते यू आर मेकिंग हेस्ट, मैंने तो पहले ही बता दिया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं शराब नहीं पीता। आई डू नॉट टेक लिकर, राइट? मैं शराब नहीं पीता। तो भाई मैंने क्या किया? मैंने डिनर किया। आई डिनर करना, टेक डिनर मैंने किया, आई टुक डिनर। आफ्टर दैट वो घर के लिए रवाना होना क्या था? सेट अप फॉर माई, तो मैं हो गया आई सेट अप फॉर माई, घर के लिए रवाना हुआ। जब मैं बाहर आ रहा था, वाइल आई एम या आई वॉज, ये भी देखना, मैं जानबूझ के एम बोलूंगा, आप भी मेरे साथ एम बोलोगे तो बड़ी गड़बड़ है, राइट? दिमाग पर कहते हिट योर ब्रेन, राइट? स्ट्राइक योर ब्रेन, थिंक इट ओवर, मल इट ओवर, बड़े ध्यान से बेटा, कहते कमिट टू मेमोरी। एम थोड़ी ना, कहते वाइल आई वॉज कमिंग आउटसाइड, जब मैं बाहर आ रहा था किसी ने हाथ पकड़ लिया, शाबाश, somebody कैच या कॉट, somebody caught my hand, तो मैं एकदम से मुड़ा। आई, मुड़ना होता है टर्न बैक, तो टर्न में ईडी लगा दो, आई टर्न बैक। कुछ एक टर्न के लिए मैसेज कर रहे हैं तो ये लीजिए, टर्न, TURNED, टर्न, तो मैं एकदम से मुड़ा, आई टर्न बैक। देखना होता है सी, भाई मैंने क्या देखा? आई सी या आई एस, मैंने क्या देखा? व्हाट आई सॉ, ही इज या ही वॉज नन अदर देन माई कॉलेज फ्रेंड, राइट? कहते कोई और नहीं भाई साहब, मेरा कॉलेज का दोस्त था, और मुझे देखते ही कहता है, राइट? एज सुन एज, यानी कि जैसे ही उसने मुझे देखा, जैसे ही की इंग्लिश क्या होती है? एज सुन एज, एज सुन एज, भाई जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज ही सॉ मी, राइट? ही सेड, जैसे उसने मुझे देखा, उसने मुझे कहा कि लॉन्ग टाइम नो सी। जब भी कहते हैं एक अरसे के बाद दिखाई दिए, तो लॉन्ग टाइम नो के बाद कुछ भी लगा दो। किसी भी चीज को एक अरसा हो गया, जैसे मान लो चाउमीन को अरसा हो गया तो लॉन्ग टाइम नो चाउमीन, मूवी को देखे अरसा हो गया तो लॉन्ग टाइम नो मूवी, बिल्कुल सही, लॉन्ग टाइम नो मूवी। क्रिकेट को अरसा हो गया तो नो क्रिकेट, बिल्कुल सही बात। आउटिंग को अरसा हो गया तो लॉन्ग टाइम नो आउटिंग, बिल्कुल सही बात है भाई। कोविड-19 है तो मूवी देखे अरसा हो गया तो लॉन्ग टाइम नो मूवी। कहते ये देखे हुए अरसा हो गया, कहते यार ईद के चांद हो गए, जब भी कहते तुम तो ईद के चांद हो गए, तो कहां गायब हो गए थे? कहते लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू, कहते घर से के बाद दिखाई दिए, तुम कहां थे? कहते लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू। एक बार शुरू से आ जाओ। आपने मुझसे क्वेश्चन किया, डू यू टेक, मैंने कहा यूजुअली मैं नहीं पीता, आई डू नॉट टेक, बट तुम्हें पता है? यू नो यस्टरडे मैं एक पार्टी में गया, आई वेंट टू अ, और शराबियों की पार्टी थी। इट वॉज अ, बिल्कुल सही, शराबी की पार्टी। मैंने तो पहले ही बता दिया आपको, आई हैव ऑलरेडी, कि मैं शराब नहीं पीता। आई डू नॉट, तो मैंने डिनर किया, आई टुक डिनर, और वो घर के लिए रवाना होना क्या था? सेट अप फॉर माई, देन आई सेट अप फॉर माई। जब मैं बाहर आ रहा था ना, वाइल आई, शाबाश, वाइल आई एम या वाइल आई वॉज, वाइल आई वॉज कमिंग आउटसाइड, बिल्कुल सही, वाइल आई वॉज कमिंग, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, somebody कैच की सेकंड फॉर्म कॉट हो जाएगी, CUGHT, आई somebody caught my, तो मुड़ना क्या था? मुड़ना था टर्न बैक, तो मैं मुड़ा,
आई टर्न बैक, ये सब कल की बात है। आई टर्न बैक, मैंने क्या देखा, वट आई सो, जो सी कह रहे बड़ी गड़बड़ करे, वट आई, शाबाश बोले, वट आई सो, ही वॉज नन अदर देन माई कॉलेज फ्रेंड। जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज, उसने मुझे देखा, ही सी या सो, एज सुन एज ही सो मी, ही सेड, यार अरसे के बाद दिखाई दिए, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू। मैंने कहा हाँ यार लंबा समय हो गया, इट इज लॉन्ग सिंस आई मेट यू, राइट। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो शराब पी रहा था, ही वॉज टेकिंग लीकर। बोलने की कहा इस कहा, ये मेरा काम है, आप सिर्फ बोलते रहो, ही वॉज टेकिंग लीकर। तो उसने क्या किया भाई, शराब पी रहा था, पीता रहे, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने क्या किया, उसने अपना पैक बनाया, साथ में मेरा पैक बना दिया और मुझे कहता टेक लीकर। तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट टेक। मुझे कहता है तुम्हें पीनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टेक लीकर। मैंने कभी क्या मजबूरी है, व्हाट इज द कंपल्शन, व्हाट इज द, कहते भी क्या मजबूरी है, कहते व्हाट इज द कंपल्शन। ये ऐसी क्या मजबूरी कि शराब पीनी पड़ेगी, ऐसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले ड्यूरेस, बड़ा अच्छा शब्द है। मैंने कहा भाई व्हाट इज द ड्यूरेस, मैंने कहा ऐसी क्या मजबूरी है भाई साहब, व्हाट इज द ड्यूरेस दैट आई विल हैव टू टेक लीकर। मैंने कहा ऐसी क्या ड्यूरेस है, ऐसी क्या मजबूरी है भाई साहब, ड्यूरेस माने कंपल्शन है, माने मजबूरी है। मैंने कहा ऐसी क्या ड्यूरेस है, ऐसी क्या मजबूरी है जो हमें शराब पीनी पड़ेगी। कहते भाई देख ले, या तो शराब पी, कहते ईदर यू टेक लीकर और ब्रेक फ्रेंडशिप। भाई यू इधर टेक लीकर और ब्रेक फ्रेंडशिप, या तो तुम शराब पियो, यू इधर टेक लीकर और ब्रेक फ्रेंडशिप, बिल्कुल सही भाई। उसने कहा या तो तुम शराब पियो, यू इधर टेक लीकर और ब्रेक फ्रेंडशिप, या तो तुम शराब पी लो, नहीं तो जो है दोस्ती तोड़ दो। मैंने कहा भैया कमाल हो गया यार, राइट। मैंने कहा ठीक है भाई, दोस्ती टूटी हुई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। भाई शराब क्यों पीनी है, शराब दोस्ती तोड़ दो। तो इतनी देर में क्या हुआ भाई, थोड़ी देर के लिए मैं वहां से उठ के चला गया, वो गुस्सा होकर एक तरफ चला गया, मैं एक तरफ चला गया, कहते वी गॉट अपार्ट, अलग मुझे होता गेट अपार्ट, हम थोड़ा सा अलग हो गए। इतनी देर में कोई और मिल गया, मैं बातें कर रहा था, इतनी देर में जोर से कानों में आवाज पड़ी कि अजय। मैंने चारों तरफ देखा, सारे के सारे पार्टी वाले ऊपर की तरफ देख रहे थे और वो तीसरी मंजिल पर खड़ा है, होटल तीसरी मंजिल का था, और वहां से चिल्ला के कह रहा है कि या तो शराब पी, राइट। कहता है यू इधर टेक लीकर और, मैं कहता है इधर यू टेक लीकर और आई जंप फ्रॉम हियर। कहता है इधर यू टेक लीकर और आई जंप फ्रॉम हियर। भाई या तो तू शराब पीनी तो मैं यहां से कूद जाऊंगा, अब यार हद हो गई, अब मेरे ऊपर उसने प्रेशर बना दिया। अब सारे के सारे उस सिचुएशन में जाके महसूस करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, राइट। ये सब है ब्रेन का खेल है, उस विचारों को, उस प्लानिंग को जरा देखो कि किस तरीके से सेकंड फॉर्म की सिचुएशन वहां पे बन रही है, राइट। अब यहां पे देखो भाई, कहता है शराब पी, या तो शराब पी, नहीं तो दोस्ती, राइट। दोस्ती खत्म, मैंने कहा ठीक है दोस्ती खत्म कर, कोई दिक्कत नहीं, पर जिंदगी खत्म कर ऐसा तो मैंने नहीं बोला था, राइट। और मैं इसके बैकग्राउंड को जानता हूं, मेरा दोस्त है, राइट। तो कहते हैं ही इज सोल ब्रेड विनर, सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली का मतलब क्या है, अकेला करता धरता अकेला कमाने वाला। ही इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। मैं उसके घर को जानता हूं, राइट। ही इज द ओनली लाइट ऑफ द डार्क हाउस। क्या बोलेंगे, द ओनली लाइट। जब कहते भैया इकलौता है, उसको कहने के एक अच्छे तरीके हैं ये, ओनली लाइट ऑफ द डार्क हाउस। राइट, अंधेरे घर का अकेला चिराग, राइट। यानी कि अगर वो भी बुझ गया तो घर में रोशनी नहीं बचेगी, घर में अंधकार ही अंधकार होगा। ही इज द सोल ब्रेड विनर, ओनली ब्रेड विनर। ब्रेड को विन करके लाना पड़ता है, रोटी को कमा के लाना पड़ता है, तो घर में अकेला कमाने वाला है, मेरा दोस्त है तो मैं जानता हूं। अब अगर इसे कुछ हो जाता है तो वाइफ, दो छोटे छोटे बच्चे, सिस्टर, माँ और जो पूरा परिवार है, जो बीमार बाप है, वो सारी की सारी सबकी जिंदगी जो है दांव पर लग जाएगी, राइट। कहते देयर लाइव्स आर एट स्टेक, राइट। उनकी जो लाइफ है वो स्टेक पर है, वो दांव पर लगी हुई है, राइट। अब अगर मेरी, अब सही गलत की कोई पैरामीटर थोड़ी ना है, राइट। इस दुनिया में जब हम कहते हैं गुड बैड, तो गुड बैड बेसिकली हमेशा याद रखिएगा कि काम कोई सही और गलत नहीं होता है, राइट। उसके पीछे भाव जो है वो सही या गलत की प्रकाष्ठा को तय करता है। जैसे मान लीजिए काम कोई सही गलत नहीं है, कुछ कहते शराब पीना गलत बात है, ये गलत बात, ये सही बात। पैरामीटर अगर हम सेट करें, काम ना तो कोई सही होता ना कोई गलत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आतंकवादी एक सिविलियन को, एक आतंकवादी एक आम आदमी को गोली मार देता, आप कहते हो गलत है। इतनी देर में एक पुलिस वाला आता आतंकवादी को गोली मार देता, आप कहते हो सही है। दोनों कंडीशन में गोली चली, दोनों कंडीशन में आदमी मरा है,
राइट काम सेम है, टेररिस्ट ने भी वही काम किया है, पुलिस वाले ने भी वही काम किया है। टेररिस्ट ने गोली मारी, आदमी को मारा, आप कहते हो गलत काम है इसलिए उसे सजाए मौत मिलती है, और पुलिस वाले ने वही काम किया तो उसे वीरता पुरस्कार मिलते हैं, उसे अवार्ड दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है। राइट एक खूनी चाकू का इस्तेमाल करता है, आप कहते हैं गलत है, डॉक्टर चाकू का इस्तेमाल करता है, आप कहते हो सही है। दोनों कंडीशन में चाकू का इस्तेमाल हो रहा है, खून निकल रहा है, दोनों कंडीशन में जान भी जाती है, डॉक्टर के चाकू से भी जान जाती है, पर डॉक्टर चाकू चला रहा है। राइट अंदर का भाव क्या है, इसे कहते हैं वोल्यूशन। बोलो व्यक्ति की जो आंतरिक VOLITION, काम कोई सही गलत नहीं होता, जो व्यक्ति की अंदर आंतरिक फीलिंग होती है, राइट इनर जो उसका इमोशन होता है किसी काम को करते हुए। जैसे आप किसी पर डांट मार रहे हो, सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो डांट मुझे क्यों लग रही है उसको ना समझ पाए, राइट वो लॉजिक समझ लेता है कि ये मुझ पर डांट लग रही है तो ये जायज है या नाजायज है। अगर जायज आप डांट मारेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला सुनेगा, आपका सम्मान भी करेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे डांट मारी जो कि बहुत जायज थी, डांट लगनी भी चाहिए थी, काम ही ऐसा था। वोल्यूशन सही गलत होती है, वोल्यूशन सही गलत होती है, काम कोई सही गलत नहीं होता। राइट जैसे फॉर एग्जांपल वोल्यूशन, वोल्यूशन माने आंतरिक इच्छा। डॉक्टर भी चाकू चला रहा है, राइट और एक खूनी भी चाकू चला रहा है, पर चाकू चलाने का जो वोल्यूशन है, डॉक्टर का वोल्यूशन है बचाने का, आंतरिक इच्छा बचाने की, और खूनी का जो आंतरिक इच्छा है वो मारने की। राइट तो कोई भी मौत तो दोनों में होगी, पर कोई भी जज किसी डॉक्टर को जो है सजा नहीं देता चाकू चलाने के लिए, खून निकालने के लिए, खाल काटने के लिए। वोल्यूशन मैटर करती है। शराब पीना सही गलत के पैरामीटर से हटे, राइट सही गलत के पैरामीटर से हटेंगे तो हम एक ब्रॉडर व्यू जिंदगी का देख पाएंगे। हम क्या होता है हमेशा से ये सही है, ये गलत है, ये सही गलत है, राइट कई बार होता है भाई चोरी करना देते हैं, चोरी की गलत है, क्या पता ये चोरी इसके बच्चों के लिए बहुत जरूरी थी, कोई छोटी बच्ची चोरी कर रही है खाने की, किसी खाने की दुकान से, और इसका भाई मरने वाला था तो उसके लिए वो बिस्किट चुराना किसी भी काम से बहुत अच्छा है, तो बिस्किट की चोरी करना इसके लिए बहुत जरूरी था। वोल्यूशन क्या है, वोल्यूशन है भाई की जान बचाना। वोल्यूशन ये नहीं कि चोरी करना गलत काम है, राइट तो वोल्यूशन की बात होती है बेटा हमेशा। इट इज वोल्यूशन विच इज राइट और रॉन्ग, नॉट द एक्शंस विच आर राइट और रॉन्ग। हम कर्म जो कि ग्रॉस बॉडी पर दिखाई देता है उसको देखते हुए हम सटल बॉडी में क्या घटित हो रहा है, उसकी इमोशन के लेवल पर क्या घटित हो रहा है, राइट वो नहीं देख पाते कई बार। राइट कहते हैं ओनली वियर नोज वेयर द शू पिंचेस, सिर्फ पहनने वाले को पता होता है जूता कहां कट रहा है, यानी कि काट रहा है, यानी कि जिस पर पड़ती है वही जानता है कि वो किस इमोशन के लेवल पर खड़ा है। राइट तो बहुत सिंपल सी बात, वोल्यूशन की मैंने कहा, आंतरिक इच्छा की बात की। तो शराब पीना, मैंने कहा अब तुरंत वो तीसरी मंजिल पर खड़ा है। एक बार मैं रिवीजन दे दूं सारे के सारे। आपने पूछा डू यू टेक लिकर, मैंने कहा एज अ रूल आई डू नॉट टेक लिकर, बट yesterday, right, but you know yesterday I went to a party, it was a boozy party. I have already told you that I do not take liquor. I took dinner and I set off for my house. While I was coming outside, somebody caught my hand and I turned back. What I saw, he was none other than my college friend. Right, the moment as soon as he saw me, he said long time no see, where were you? I said yes, it is long since I met you. Right after that he was taking liquor and he finished his peg and he made a peg for me and said take liquor. I told him that I do not take liquor, but he did not listen to me. उसने मेरी बात नहीं मानी and he forced me that you will have to take liquor. Right मैंने उससे पूछा कि भाई क्या, what is the duress, मजबूरी क्या है, राइट तो उसने कहा, he said you either take liquor or break friendship with me, या तो तुम शराब पियो नहीं तो मेरे साथ दोस्ती तोड़ दो। राइट I said okay, if it is the condition then break the friendship. I got apart, we got apart, हम अलग हो गए। राइट after that after some time I got busy with somebody else, मैं किसी और के साथ बिजी हो गया बातें करने में। I heard my name Ajay, right, everybody present in the party were looking upwards, right, and it was 3-story building, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, right, so सभी ऊपर की तरफ देखे थे and my friend was on the third floor and he was shouting from there and he was totally intoxicated, पूरे नशे में था, और वहां से चिल्ला के कहता है कि either you take liquor or I jump from here, either you take liquor or I jump from here। मैंने कहा भैया कूदियो मत, because he was the sole breadwinner, he was the only light of the dark house। मैंने कहा डोंट जंप, कूदियो मत भाई, कूदियो मत, रुक 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 प्लीज, कूदियो मत। मैंने कहा ले, मैंने उठाया पैक और मैंने 2 घूंट पिया और मैंने रख दिया। अब वो खुशी खुशी नीचे उतर आया। भैया आमतौर पर तो मैं शराब नहीं पीता, पर कल तो मैंने पी, मैंने तो बहुत गलत काम किया, मैंने तो बहुत घटिया काम किया कि नहीं किया, राइट बहुत घटिया काम किया, शराब पी, क्या क्या देखोगे। वोल्यूशन ये नहीं है कि मुझे नशा हो, वोल्यूशन ये है कि उसकी जान बचे। मैंने कहा आज के बाद जीवन को थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखना शुरू करें ताकि बहुत बड़े लेवल पर चीजों को स्कैन कर सके, बड़े ब्रॉडर व्यू को आप देख सके। तो कोई घटिया काम नहीं। आपने पूछा डू यू टेक लिकर, मैंने कहा जरूर आई डू नॉट टेक लिकर, बट यू नो yesterday, बोलो yesterday, अब कल तो मैंने ये काम कर दिया ना, और yesterday लेस देन हाफ एन आवर है, मोर देन हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर, तो बोलेंगे yesterday I second, ये बोलना पड़ेगा। बोलो I second। अगर यू ने किया तो यू सेकंड, और ही ने किया तो ही सेकंड। सबके साथ सेकंड, जो ही के साथ है वही शी और कितना आसान है, और जो यू के साथ वही वी और
व्यूअर डे के साथ, सबके साथ सेकंड। कोई भी काम अगर मोर देन हाफ एन आवर, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगर ऐसा कुछ भी है तो सब सेकंड आएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा डू यू टेक लीकर, राइट, मैंने कहा एज अ रूल, या फिर आपने बोला, मैंने बोला यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो यस्टरडे आई सेकंड। अभी सेकंड फॉर्म लगानी है मेरे साथ, सारे सेकंड सेकंड बोलेंगे, राइट। जैसे तेज चलाऊं तो ड्राइव फास्ट, ड्राइव फास्ट। पूछो करते हो क्या? जल्दबाजी बिल्कुल करो, थोड़ा सा बिल्कुल कहते बी अटेंटिव, बी अलर्ट, राइट। अभी कुछ भी क्वेश्चन ना करें प्लीज, क्वेश्चन ना करें, रिदम क्लास की टूट जाएगी निशा जी। अभी मैं आपको दूंगा, प्लीज क्वेश्चन ना करें, डू नॉट आस्क क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन ना करें अभी कुछ भी, मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, उसमें रिदम टूट जाएगी क्लास की। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड आई विल आस्क। जब 5 मिनट बचेंगे लास्ट में तो अभी रिदम टूट जाएगी क्लास की। क्वेश्चन कुछ भी ना पूछे, मैं अगर वहां पे खड़ा हो गया क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो फिर रिदम टूटती है क्लास की। अभी क्या है, चीजों को ठीक ठीक अगर कोई मुझे लगेगा, राइट, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, शाबाश। लेट्स स्टार्ट, रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन में लेंगे, क्योंकि अगर मैं वहां पढ़ने चला गया आपका डाउट तो फिर दिक्कत होगी थोड़ी सी। एक बार क्वेश्चन में ले लूंगा लास्ट में, प्लीज वापस आ जाए। आपने मुझसे पूछा डू यू ड्राइव फास्ट, अच्छा पूछना तेज चला रहे हो क्या, आर यू ड्राइविंग फास्ट, तेज चला ली क्या, हैव यू ड्रिवन फास्ट। पिछला भूलना नहीं है ना, भूलने दूंगा, बार बार उसको रिवीजन में लेंगे। चाय पीना होता टेक टी, पूछो पी रहे हो क्या, आर यू। जो रिदम में नहीं आना चाहते वो आएंगे भी नहीं, और बार बार बोलने से ही, बार बार करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अभ्यास को आने दो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो परफेक्ट होना चाहता है अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या है, जो किया हुआ है उसको बगैर बोरियत के बार बार करना। चाय पीना टेक टी, पूछो पी रहे हो क्या, आर यू। पूछो चाय पी ली क्या, हैव यू टेकन टी। पूछो पीते हो क्या, डू यू टेकिंग, टेकन या टेक, बिल्कुल डू यू टेक। मैंने कहा एज ए रूल आई डू नॉट टेक टी, आमतौर पर नहीं पीता, बट यस्टरडे आई सेकंड। भाई आमतौर पर नहीं पे, कल मैंने कर दिया ये काम, यस्टरडे आई सेकंड। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कोई काम किया, राइट। सेकंड क्या, जो भी सेकंड फॉर्म उठा के वो लगा, जैसे शराब पीना था टेक ली का, पूछो पीते हो क्या, मैंने कहा एज ए रूल बट यस्टरडे आई सेकंड हटा के लगा दो, अब उसकी फॉर्म लगाना शुरू कर दो। टेक का सेकंड फॉर्म क्या है, टुक, बट यस्टरडे आई टुक लीका, राइट। भाई मैंने शराब पी, आई टुक, ओ यू टुक, यू ने पी तो यू टुक लीकर। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मॉर्निंग वॉक पर जाना तो गो फॉर अ वॉक, आवाज कम है, पूछो जा रहे हो क्या, आर यू गो फॉर अ वॉक, आर यू गो फॉर अ वॉक, आर यू गो फॉर अ वॉक, आर यू गो। जैसे ही चौथी बार, 3 बार वेट करना है, चौथी बार बोलेंगे यू आर मिस्टेकन सर। जब कोई गलती होने की संभावना है, आप में से बैठे हो, यहां जो सामने वाले जो गलती करेंगे वही गलती आपसे भी होगी, याद रखिएगा, क्योंकि वी आर द चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। जो ये वाले गलती करेंगे, इसलिए सामने मैंने बैठाया कि जो गलतियां इनकी होंगी, क्योंकि ये भी लर्निंग स्टेज पर, आप भी लर्निंग स्टेज पर, जो गलती ये करेंगे वही गलती आप करेंगे, तो उसी गलती को पकड़ के हम चीजों को ठीक कर लेंगे। कहते हैं वी आर सेलिंग द सेम बोट, हम एक ही नाव के सवार है, सबकी मंजिल वही है। कहते चलते हैं, हियर वी गो। तो बहुत सिंपल सी बात, वापस आपने पूछा भाई शराब पीना था टेक ली का, राइट। ऐसे ही पैसा बर्बाद करना होता है वेस्ट मनी, पूछो कर रहे हो क्या, फ्लो के साथ, आर यू वेस्टिंग मनी, राइट। मैंने कहा आई एम नॉट वेस्टिंग मनी। क्वेश्चन क्या था, पूछो कर दिया क्या, हैव यू वेस्टेड मनी, बिल्कुल सही बात कर दिया, हैव यू वेस्टेड मनी। मैंने पूछा, मैंने कहा आई हैव नॉट वेस्ट। क्वेश्चन क्या था, अच्छा लाइफ में पूछना करते हो नहीं करते, डू यू, पहला वर्ड, पहला वर्ड वेस्ट मनी, यही क्वेश्चन इसके बारे में, डज ही वेस्ट, मुझे क्या पता पैसा बर्बाद करता नहीं करता। मैंने कहा शाबाश, बोले जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। मैंने कहा भाई रुके, मैं अभी पूछ के, आपने पूछा डज ही वेस्ट मनी, इधर ही है इधर शी है, इधर ही इधर, तो आपने पूछा डज ही वेस्ट मनी। मैंने कहा, मैं इनके पास गया, पूछा डू यू, इन्होंने कहा यूजुअली। दिमाग में क्लिक करना अभी भी हमने किया है, कुछ वैसा ही रिलेटेड है, बोले यूजुअली आई डू नॉट वेस्ट मनी, बट यू नो यस्टरडे आई वेस्टेड मनी। मैं आती बता दूंगा, क्वेश्चन क्या था आपका, डज ही वेस्ट, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट या ही डज नॉट। हाँ दिमाग में कहते स्ट्राइक योर माइंड, दिमाग में थोड़ा जोर डाले, कमिट टू मेमोरी। क्वेश्चन था डज ही वेस्ट मनी, मैंने कहा यूजुअली ही डज नॉट वेस्ट, बट यू नो यस्टरडे, हाँ ही वेस्टेड, उसने पैसा बर्बाद किया, ही वेस्टेड मनी। जैसे नॉनवेज खाना होता है टेक नॉनवेज, पूछो खा रहे हो क्या, आर यू, वो खा रहा है क्या, इज ही टेकिंग,
आपने खा लिया क्या? हैव यू टेकन, उसने खा लिया क्या? हैज ही टेकन? पूछो खाते हो क्या? डू यू टेक? अच्छा यही क्वेश्चन इसके बारे में, इधर ये शी है, डज शी टेक नॉनवेज? डज शी टेक? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या सर? डज शी टेक? मुझे क्या पता वो खाती नहीं खाती, मैंने कहा, मैं इनके पास गया पूछा डू यू टेक, इन्होंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक नॉन वेज। डू नॉट कह के घूंघू कह देना ठीक नहीं है बेटा, राइट? पूरा ध्यान लगाओगे तभी सेंटेंस निकलेगा, नहीं तो आधा ध्यान कहां होगा? आधा ध्यान होगा कहीं किसी और चीज में और आधा ध्यान होगा यहां पर। इससे अच्छा है कि आप क्लास में ही ना आए, बहुत जरूरी है, राइट? स्ट्राइक कर दे इस आइडिया को कि आप कभी बोल पाएंगे, क्योंकि आधा अधूरा व्यक्ति मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, आई नेवर लाइक इट, राइट? क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, राइट? हो तो पूरे हो, नहीं तो बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन है डू यू क्या, राइट? देखा क्वेश्चन ही दिमाग से निकल गया क्योंकि ध्यान कहीं और गया। बोले डू यू टेक नॉन वेज? इन्होंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक, बट यू नो लास्ट वीक, अब यस्टरडे नहीं कहा इसने, क्या कहा? लास्ट वीक भी लेस देन हाफ एन आवर, लास्ट वीक पिछले हफ्ते की बात करी, कहते लास्ट वीक आई टुक नॉन वेज। क्वेश्चन क्या था? डज शी, तो आपको बताना शुरू कर दिया, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट या शी डज नॉट? यूजुअली शी डज नॉट, बट यू नो यस्टरडे, नहीं यस्टरडे नहीं था, क्या था? यही तो दिमाग में रखना है। मैं जानबूझ के यस्टरडे बोलूंगा, आपका दिमाग में से क्लिक करना चाहिए, सर तो वहां से लास्ट वीक लेके आए थे तो यस्टरडे कैसे बोल गए? एक एक बात पर अलर्ट रहो, जानबूझकर आपको इंपेटस देना चाहता हूं, दिमाग एकदम से इंपेटस ले, अरे अरे यार ये क्या था, सर क्या बोल गए? यस्टरडे नहीं लास्ट वीक था। ऐसे दिमाग को क्लिक रखो, अगर ऐसे दिमाग नहीं उठ खड़ा होता तब फायदा नहीं है। उत्तिष्ठम जागृतम और चरैवेति, उठो जागो और चलते रहो, फिर सोने से बात नहीं बनेगी, राइट? क्वेश्चन था डज शी टेक, तो मैंने कहा यूजुअली शी डज नॉट टेक नॉन वेज, बट यू नो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी है तो सब मोर देन हाफ एन आवर है, पर इनमें से कौन सा था? लास्ट वीक लास्ट ईयर किसकी बात थी? शाबाश, बोलो लास्ट वीक शी टुक। बहुत सिंपल सी बात है, जब हम पीछे की बात करते हैं तो सेकंड की बात करते हैं, शी टुक। इसी का बहुत व्यापक रूप हम अगली क्लास में देखेंगे, इसी का व्यापक रूप अभी सिर्फ स्टार्ट कर पाया हूं, इसकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस आएगी अगली क्लास में कि कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी सेकंड फॉर्म की, यू डोंट वरी अबाउट दैट, एक एक चीज की प्रैक्टिस देने वालों पर। इससे पहले आज का होमवर्क सुन ले, बता दूं डेली रूटीन हमने कितने एक्शंस तक कर लिया, कितनी वर्ब कर ली? 30, 32 या 34? 32। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 32 की 32 जो आपने डेली रूटीन जहां तक किया है, हमने दो तरीके से तो कर लिया था, एक तो आए और एक ही शी कोई भी हो सकता है, आज तीसरे तरीके से भी करेंगे। क्या? कल का दिन आपने कैसे बिताया? कल का दिन मतलब लेस देन हाफ एन आवर या मोर देन हाफ एन आवर, राइट? लेस देन हाफ एन आवर या मोर देन हाफ एन आवर? बिल्कुल सही बात है, मोर देन हाफ एन आवर, राइट? मोर देन हाफ एन आवर की बात है। अगर यस्टरडे को रूटीन में अगर हम लेंगे तो 32 हमने किया, तो मोर देन हाफ एन आवर की अगर हम बात करेंगे वो 32 के 32 सेकंड फॉर्म में लिख के बनाएंगे आप। गेटअप का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो कल की बात बता रहे हैं कि यस्टरडे आई गॉट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्डेड माई, सारा का सारा भाई कल फिर मैंने ये किया, आई फोल्डेड माई हैंड्स, देन आई स्माइल्ड अ बिट, सब मैंने स्माइल किया, देन आई थैंक की सेकंड फॉर्म थैंक्ड, देन आई थैंक्ड गॉड फॉर अ न्यू डे, देन उसके बाद क्या किया? देखा दिमाग से स्लिप होता है, इसका मतलब आपने अभ्यास नहीं किया, पूरा दिन किताब कहीं पढ़ी रही, तुम कहीं पढ़े रहे, सारा दिन हो सकता है गाने सुने हो, सारा दिन हो सकता है चारपाई पर पड़े रहे हो, सारा दिन ऐसे निकाला हो, पर आज भी फ्लो नहीं आया उसका, जबकि आज शायद हमारा तीसरा चौथा दिन है रूटीन का, राइट? तो इसका मतलब काम ढंग से नहीं हो रहा है, राइट? जागो रे जिन जागनाब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। क्या है, जब एनर्जी का ही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो, या तो जिंदगी दो ही तरीके से है, इधर यू आर लिविंग और यू आर डाइंग, या तो दिन दिन आप जी रहे हो या दिन दिन आप मर रहे हो, और तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। दिन दिन मरते कब हो? जो काम आपको मिला है रोज की रोज, वो काम भी आप ढंग से नहीं कर रहे तो आप दिन दिन मर रहे हो, और जो काम मिला है अगर उसको कम से कम फ्लो में लेते रहो। ये नहीं कि मैं
20 साल बाद या 20 दिन के बाद मैं फ्लो में आऊंगा। अरे जितना है उतना अगर फ्लो से नहीं निकल रहा, आगे खाक फ्लो में निकालोगे चीजें। जितना है उतना तो डाइजेस्ट कर लो। रूटीन कहां फ्लो से निकलने लगा, और इतनी सिंपल चीज है, उसको फ्लो में एक दूसरे से को क्यों नहीं सुनाया अभी तक, राइट? वो फ्लो के साथ निकलना चाहिए सारा का सारा सेकंड में, राइट? जैसे मान लो मैं बोलने लगा, आई गॉट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्डेड माय आईज, देन आई स्माइल्ड अ बिट, देन आई थैंक्ड फॉर न्यू डे, देन आई ओपनड माय आईज, देन आई केप्ट क्विल्ट असाइड, देन आई पुट ऑन स्लीपर्स, देन आई स्ट्रेच्ड माय बॉडी, देन आई फोल्डेड क्लोथ्स, देन आई टुक क्लोथ्स टू द कबर्ड, देन आई ओपनड द कबर्ड, देन आई कॉप्ड क्लोथ्स इन द कबर्ड, देन आई क्लोज्ड द कबर्ड, देन आई वेंट टू किचन, राइट? सब मैंने कल की बात। देन आई टुक अ ग्लास, देन आई टुक वाटर टू फिल, देन आई स्प्लैश्ड वाटर इनटू माय आईज, देन आई वॉश्ड अप, देन आई टुक टॉवल, देन आई वाइप्ड माय फेस। सब सेकंड में मैंने ये किया। हो सकता नहीं हो सकता है? कहने को तो आप सब लोग कह देते हैं, पर कथनी में और करनी में बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है, राइट? और आप उसको हर एक चीज को लाफी टॉफ करते हैं, मजाक में उड़ा दिया। अरे बहाना नहीं है, भाषा एक मानसिक काम है। अगर मैं मट्टी ही ढो रहा हूं, मट्टी ढोते ढोते मैं अपने रूटीन को रिवाइज कर सकता हूं। अगर मैं ईंटें ढो रहा हूं, मान लो मैं मजदूरी कर रहा हूं, ईंटें ढोते ढोते मैं अपनी भाषा को रिवाइज कर सकता हूं। ना करने के 1000 बहने, करने का एक ही है, राइट? अगर मैं खेत में कस्सी चला रहा हूं, खेत में कस्सी चलाते चलाते पूरा रूटीन कम से कम उस 1 घंटे के दौरान मेरे दिमाग में, भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जो 24 घंटे मेरे दिमाग में चल रही है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपके दिमाग में 24 घंटे है तो सही, राइट? अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया, इसका बहुत गजब का लेवल अगली क्लास में आने वाला है। विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास। जरा कमेंट्स में देख लूं, राइट? अब आपके जितने क्वेश्चंस हो बता दीजिएगा। देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप का मीनिंग क्या होता है? अभी दिल्ली दूर है, यानी कि अभी टाइम लगेगा चीजों को अचीव करने में। अब क्वेश्चन कीजिए। शर्मिला ओपन माय आईज। हाँ ठीक है, ओपन योर आईज। ठीक है सर, ठीक है मैम। बताइए कैसा लगा सेशन आप सब लोगों को? सेशन कैसा रहा? ग्रेट सर, यू मेड माय डे। धर्मवीर जी, आपकी ये बीच बीच में ज्ञान की बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अप्लाई करें, इट कैन बी। जय सिंह जी, थैंक यू। थैंक्स अमृत्यराज जी, थैंक यू। यू आर अ ग्लिप टीचर सर, वाक कुशल। रंजीत कौर, थैंक यू। ग्लिप का इस्तेमाल किया रंजीत आपने, ग्रेट सर, थैंक यू। हाय सर, इट वॉज अ ग्रेट सेशन, थैंक यू, वंडरफुल सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बेस्ट सर, बेस्ट अगेन, ग्रेट सेशन, थैंक यू। अरे ऐसे आते रहेंगे। रेव मीन्स ड्रग्स होती है, रेव की पार्टी, रेव पार्टी मीन्स ड्रग पार्टी। दिव्या, मार्वलस, थैंक यू। सोल ब्रेड विनर का मतलब होता है अकेला खाने कमाने वाला। थैंक यू सर, मजा आ गया, थैंक यू, थैंक्स लॉट। रोहित जी, थैंक यू। रेव मीन्स ड्रग्स होता है भैया, ग्रेट सर, थैंक यू। अभी तो हमें मिलना आपसे मुझे मिलना है सर, अभी तो नहीं, समझ में नहीं आया सर, क्या गया, थोड़ा स्पीड से निकल गए। थैंक यू, वंडरफुल, ग्रेट सेशन, थैंक यू। संजना जी, अमरेंद्र जी, थैंक यू। बलजीत जी, डू यू डू मेडिटेशन? हाँ, इसका मतलब होता है कि आप मेडिटेशन करते हैं सर। हर समय मेडिटेशन की स्टेट होती है, सांस आ रही है जा रही है, इसी को विटनेस करते रहते हैं। और क्या सर? विच मेडिटेशन? आपको पढ़ाना सर, राइट? आपको पढ़ाना, वो भी पूरे होश में, क्योंकि अगर ध्यान का मतलब होश है तो मैं इस वक्त पूरे होश में हूं। जुबान मेरी हिल रही है, क्या क्या निकल रहा है, पूरे होश में हूं। बलजीत सिंह जी का क्वेश्चन था, तो होशपूर्ण होना ही अगर मेडिटेशन करना है तो आई एम इन मेडिटेशन राइट नाउ। वेल, यू नो, गजब का लगा सर आपके मुंह से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स। अच्छा, यू नो, थैंक यू महाराज, इन ऑसम क्लास, थैंक यू। निशा का क्वेश्चन था, निशा ने क्वेश्चन अभी तक टाइप नहीं किया, मैं उस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने बोला था बेटा बाद में पूछना। वंडरफुल सेशन सर, आई हैव रियली एंजॉयड। अभी आगे कल का सेशन और भी गजब का होना है सेकंड फॉर्म को लेकर, डोंट मिस इट, बहुत गजब का सेशन होने वाला है कल वाला। यू आर ग्रेट सर। मोहम्मद इरफान, थैंक यू इरफान जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योर क्लास आर जस्ट ओके, इंस्पिरेशनल, थैंक यू बाबू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा पांडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कंपल्शन का मीनिंग मजबूरी होता है, ड्यूरस का भी मतलब वही है। प्रोमिला यादव, थैंक यू। मीनू राठी, थैंक यू। रंजीत वर्मा सर जी, सर एनर्जी में लाए, एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं? एनर्जी के लिए मैं आपसे बातें करता हूं, आपको पढ़ाता हूं, राइट सर? अपने हमजात के साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अपने हमजात के साथ रहता हूं, उससे लगातार संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। मरने के बाद उसका मेरा संपर्क टूटेगा, शरीर का और उसका। आई हैव कंप्लीटली होबनोब्ड विद यू। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रशांत जी। होबनोब का इस्तेमाल किया आपने, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसका मतलब आपने वकैब का सेशन लिया अच्छे से यूट्यूब पर, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ब्लॉकबस्टर सेशन, वाह, गजब के एक्सप्रेशन मिलते हैं, थैंक यू। ये सही है ना सर जी? क्या पूजा, क्या सही है? क्वेश्चन क्लियर करें। इट वॉज 3 स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी STORY, स्टोरी माने मंजिला के लिए देख लीजिएगा, स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग।
थैंक यू, थैंक्स लॉट, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। बॉयज एंड गर्ल्स की एक साथ पार्टी, तो पार्टी है उसमें क्या है, 9 PM क्लास डेफिनेटली होगी, 9 PM की क्लास होगी, वो लाइव होगी यूट्यूब पर, होगी आज, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस टुडे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल के सेशन में। और आज का होमवर्क आपको मिल चुका है, राइट? लिख के और बोल के तीनों तरीके से उस चीज को, सेकंड फॉर्म में, राइट, सेकंड फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में और एसईएस वाले में, तीनों में घुमाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। रंजीत सर, यू आर गेटिंग माय मैसेज और नॉट गेटिंग? सर रंजना, रंजना है, रंजना, अच्छा रंजना, रंजना मिल रहे हैं मैसेज। मीनू राठी सर, बॉयज और गर्ल्स की पार्टी को क्या बोलेंगे? ठीक है, पार्टी बोलो ना, उसमें क्या बॉयज और गर्ल्स, जेंडर में क्यों घुस गए? ठीक है, बॉयज की अलग होगी तो आप उसे स्टैग बोले, वो भी शादी से पहले, अदरवाइज पार्टी तो पार्टी है बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी बोलो उसको। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू, थैंक यू।